जय श्री हरि। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आदि अनंत भक्ति पर। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और जानेंगे इस व्रत का महत्व। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी पापों से मुक्ति देते हैं। अगर आप भगवान श्री विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लेमिश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लेमिश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव के भक्त थे। एक दिन मंजुघूसा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गान गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी भगवान शिव के भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्षों को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उनके संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उसने मंजुघूसा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजुघूसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में बीड़ा पर गाना गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघूसा के मधुर गान तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव के रहस्य को भूल गए और कामदेव के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ ध्यान न रहा। एक दिन मंजुघूसा मुनि से बोली, हे मुनि, अब आप मुझे बहुत समय हो गया है। अब मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस पर अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज ही संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहर। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी। बहुत समय व्यतीत कर दिया। फिर वह मुनि से कहने लगी, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और उस समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि ने उस अप्सरा से बोला, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तुम मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तुम महान पापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए, इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले, रे दुष्टा, तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर बोले, हे रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बड़ा पाप किया है, आप इससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले,
हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक व्रत करो। इस वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लेमिस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गौओं को दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्मा गमन करने वाले और आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है। इस कथा से स्पष्ट है कि देह जन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि ने अपने संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी इस शक्ति इस घोर अपराध के पाप को भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्ति दिलाकर प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसकी समस्त बाधाओं को दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटितला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुधनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योग नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, काम का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद पद कृष्ण पक्ष की,
परवर्तनी शुक्ला इंद्रास्वनी कृष पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाम्पा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोथनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया लोन मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लोंद में होए पदनी दुख दारद हरिणी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी के भक्ति सहित गावे जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही व्रत और कथा और भक्ति से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय 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 श्री हरि।